वबरकातुहू। मैं हूं सनम, आप लोगों की सनम फैमिली से। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सब खैर आफियत के साथ होंगे। आज एक बड़ा अहम टॉपिक है मेरे पास और मुझे सब कमेंट बॉक्स में इसका जवाब लाजमी दें, स्पेशली वो लोग जो उससे मुझे वॉच कर रहे होते हैं। एक तो ये कि मुझे बिना फॉलो किए आप लोग क्यों वॉच कर रहे थे यार? सब्सक्राइब करने से या फॉलो करने से क्या जाता है? प्लीज़ फॉलो किया करो ताकि एक मजबूत फैमिली बन सके। अच्छा, बिना टाइम वेस्ट किए हम अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। टॉपिक ये है कि स्पेशली ससुराल वालों से कि भाई आप लोग मुझे एक बात का जवाब दो। आप लोग किसी की बहन बेटी की वीडियोस देख रहे हो, वो ठीक है। आप लोग सर्फिंग कर रहे हो, वो ठीक है। कोई औरत आपको सोशल मीडिया पे नज़र आ रही है, वो अच्छा काम कर रही है, आप लोग वहाँ बैठ के उसको अप्रिशिएट कर रहे हो, अपनी फैमिली में अप्रिशिएट कर रहे हो। लेकिन जब आपकी अपने घर की बहू बेटी उठ के टिकटॉक पे या यूट्यूब के ऊपर कुछ चैनल बना के आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है, तो वो क्यों नहीं आगे बढ़ सकती? उसको क्यों नहीं इख्तियार है? जो आप लोग किसी की बहन बेटी को देख रहे हो, वो भी तो किसी की है ना, घर की इज्जत है ना। वो आप लोगों को टाइम पास करने के लिए या इन्फॉर्मेशन के लिए वो चीज़ें बड़ी अच्छी हैं, लेकिन जब आपके अपने घर की बहन और बेटी ये चीज़ यूज़ कर रही है तो वो गलत है। ऐसा कानून क्यों है? आप लोग अपनी बहन बेटी का साथ क्यों नहीं दे सकते हो? उसको क्यों नहीं आगे बढ़ते देखना चाहते? अगर आपकी बहन और बेटी की इज़्ज़त है तो खुदारा दूसरों की भी बहन बेटी की इज़्ज़त है। आप लोग उनके साथ भी बाइकआउट करें ना, उनके भी मत देखें। किसी को अप्रिशिएट मत करें कि फलां ऑफिसर ये काम कर रही है, बड़ा अच्छा काम कर रही है। यार उसने भी किसी ज़ीरो से स्टार्ट किया ना, ज़ीरो से स्टार्ट करके देन वो आफ्टर दैट जब आप लोगों के तक पहुंची है सोशल मीडिया के थ्रू, तो उसने कितनी स्टेजेस को क्रॉस किया, तब जाके वो यहाँ तक पहुंची है कि वो आप लोगों को नज़र आ रही है। तो आप लोग क्यों नहीं अपनी बहन बेटी को सपोर्ट कर सकते? क्या आप लोगों की बहन बेटी की इज़्ज़त है और किसी की बहन बेटी की इज़्ज़त नहीं है? ये एक बड़ा संजीदा टॉपिक है और मेरी हर सास, हर नंद, हर ससुराल वालों से ये जवाब है, मुझे जवाब इस चीज़ का चाहिए कि क्यों नहीं वो आगे बढ़ सकती। क्या वो गलत कर रही है? क्या टिकटॉक या यूट्यूब या कोई भी ऐप गलत है? तो फिर आप लोग क्यों यूज़ कर रहे हो? आप लोग जवाब देना। आप लोग खुद भी तो यूज़ कर रहे हो। आप लोगों को तो सब ठीक लग रहा है, लेकिन अगर आपकी बेटी, आपकी बहन, आपकी बहू वो यूज़ कर रही है तो हमारे ख़ानदान की इज़्ज़त नहीं है। हमारे ख़ानदान की लड़कियां ऐसा नहीं करती। भाई वो भी किसी ख़ानदान की बहू बेटियां हैं, उनके भी ख़ानदान की उतनी इज़्ज़त है। तो खुदारा कोई भी बहन बेटी है उसको प्रमोट किया जाए, ना कि डिसमोटिवेट किया जाए, ताकि वो आगे ही ना बढ़ सके। जब कोई अच्छा काम औरत कर रही है सोशल मीडिया पे, तो आप लोग उसको फॉलो कर सकते हो, उसको सपोर्ट कर सकते हो, अपने फैमिली में उसको डिस्कस कर सकते हो। तो फिर आपकी बहन बेटी क्यों नहीं है? यार वो भी तो एक अच्छा काम करने के लिए निकली है ना। अच्छा काम आप सोशल मीडिया के ऊपर किसी भी तरह का ले सकते हैं, या ये भी ले सकते हैं कि वो व्लॉग्स बना रही है अपनी फैमिली के लिए, अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए, अपने हस्बैंड को सपोर्ट करने के लिए। आपको पता है आजकल कितनी महंगाई का टाइम चल रहा है। जितने घर में लोग हैं उतने ही कमाने वाले हैं, तो आपका गुजारा होता है। तो ये कहाँ लिखा हुआ है कि सिर्फ बेटा ही कमा के लाएगा? और अगर बहू काम करेगी तो वो किसी हॉस्पिटल में काम करेगी, किसी ऑफिस में काम करेगी, लेकिन ऐप्स के ऊपर काम नहीं करेगी। लॉजिक मेरी समझ में तो नहीं आता। खुदारा थोड़ा सा अपने जहन को, अपनी सोचों को इम्प्रूव करें। आप अपनी बहुओं को भी अप्रिशिएट करें कि वो आपके बेटों के साथ खड़ी हैं। सिर्फ आप मतलब पूरा बर्डन आपके बेटे के ऊपर नहीं डाल दिया। वो खुद उसको साथ लेके चल रही है, खुद कमाना चाहती है, आपको सपोर्ट करना चाहती है। जब उसकी ये आमदनी आएगी तो डेफिनेटली वो आपको, आपकी फैमिली को, अपने घर को अप्रोच करेगी, उसको सपोर्ट करेगी। और जहाँ एक कमाने वाला होगा वहाँ दो कमाने वाले हो जाएंगे, तो आपके घर के हालात कितने अच्छे होंगे। वो कौन सा पैसा अल्लाह ना करे कि वो अपनी कब्र में लेके जाएगी या अपने पीछे मायके को दे रही है। आपके घर के हालात को बेहतर करने की कोशिश कर रही है ना, ताकि आपकी बीवी आपकी बहू, आपका बेटा या आप लोग खुद एक अच्छी लग्जरी लाइफ को हासिल कर पाएँ। वो आप लोगों के लिए एक एफर्ट कर रही है ना, तो आप लोग उसको भी तो अप्रिशिएट कर सकते हो, ना कि आप लोग दोनों मियाँ बीवी के दरमियान में लड़ाई डलवा दो कि तुम्हारी बीवी फ़लाँ काम करी, तुम्हारी बीवी फ़लाँ काम करी, तुम्हारी बीवी वायरल होगी, तुम्हारी बीवी ही होगी। यार एक इज़्ज़त के साथ काम कर रही है, उसको इज़्ज़त के साथ काम करने दो।
छुप के तो कुछ नहीं ना कर रही। कभी आप लोग बाहर जाके देखें ऑफिस के हालात, तो आप लोगों को अंदाज़ा हो कि आज जो मैं सोशल मीडिया पे बैठ के ये सब बोल रही हूँ वो कुछ गलत नहीं बोल रही, क्योंकि कहीं ना कहीं मैंने भी ये सब चीज़ों को फेस किया है, कहीं ना कहीं मैंने ये सब चीज़ों को ब्रेक किया है और इन सब चीज़ों से मेंटली सिक हो गई मैं। और आज जो फैमिलीज़ कर रही होती हैं उनकी वजह से बहुत सारी औरतें बीमार पड़ रही हैं, मियाँ बीवी में लड़ाइयाँ पड़ रही हैं, हस्बैंड वाइफ एक दूसरे से दूर होते जा रहे हैं। तो खुदारा किसी को इतना टॉर्चर मत करो कि वो एक दूसरे से दूर हो जाए। आपको तो खुश होना चाहिए ना कि आपके घर की बहू बेटी एक अच्छे मुकाम पे जा रही है, आपका भी एक नाम होगा। तो मेरा नहीं ख्याल कि इस किसी को रोका जाए, किसी को इस तरह कहा जाए कि तुम ये काम क्यों कर रही हो, तुम्हें किसने राइट दिया कि तुम ये सब कुछ करो। जब आप अपने बेटे को ब्लेम करेंगे कि तुम्हारी बीवी ये कर रही है, तुम्हारी बीवी ये कर रही है, यह हो गया वो हो गया, तो सोचें आपके घर का माहौल ख़राब होगा। और अगर घर में भी आपकी बहू नहीं रहती, सेपरेट रहती है, तो उन दोनों मियाँ बीवी की लाइफ डिस्टर्ब होगी। तो क्या होगा? इससे यही होगा कि आपकी बहू आपसे दूर होती चली जाएगी, और वो जो कल आपके बेटे से कह रही थी कि अपने फैमिली को सपोर्ट करो, फैमिली के साथ लेके चलो, वो आहिस्ता आहिस्ता आपसे दूर होती चली जाएगी। तो अच्छी बात नहीं है कि वो ख़ुद भी आपके साथ रहे, आपके बेटे को भी आपके साथ रखे। क्या पता है कि वो आपके बेटे को कितना गाइड कर रही हो, कितना लीड कर रही हो कि अपनी फैमिली को सपोर्ट करो। अगर आप चाहती हैं कि आपका बेटा आपको सपोर्ट करे, आपकी बहन को सपोर्ट करे, तो यार आपकी बहू को क्यों नहीं, आपकी बहू को भी सपोर्ट करना चाहिए ना। आपके लिए आप लोग चाहते हो कि वो आवाज़ उठाए, लेकिन अपनी बीवी के लिए वो सिर्फ लड़ता रहे, उन दोनों के दरमियान में सिर्फ लड़ाई रहे और इसकी वजूहात सिर्फ आप लोग बने, जबकि बहू तो ऐसा नहीं चाहती। और इन दी एंड क्या होता है कि बहुएं गलत हो जाती हैं, जो कुछ किया बहुओं ने किया और बहुएं सेपरेट हो जाती हैं। मेजॉरिटी मेरा ख्याल है तलाक़ होने की वजूहात जो हैं वो ससुराल वाले बन जाते हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि दोनों की पर्सनल, अगर औरत कोई काम कर रही है तो अपने हस्बैंड की इजाज़त से कर रही है ना, जबकि जवाबदेह भी वो सिर्फ अपने हस्बैंड की है और ऊपर जाके जवाबदेह भी उसका हस्बैंड अपनी बीवी का है। तो अगर वो दोनों राज़ी हैं तो फिर आप लोग क्यों अपने घर का माहौल ख़राब करते हो और क्यों दोनों मियाँ बीवी के दरमियान में तनाज़े कायम करके उन लोगों को अलग कर रहे हो। एक छोटी सी बात थी, खुदारा की समझें। जो आपके घर आई हुई है बहू, वो भी किसी की बहन बेटी है, उसकी भी फीलिंग्स हैं, वो भी मेंटली तौर पे बीमार हो सकती है। ज़रूरी नहीं होती है कि मौत मर जाने से ही हो। आप डेड बॉडी कब्र में दफना के आएँ तो ही मौत होती है। बहुत सारी मौतें हो जाती हैं रूहें ख़त्म हो जाने से, बहुत सारी मौतें होती हैं। आप बीमार हो जाते हो मेंटली तौर पे, आपका दिल मर जाता है, लेकिन आप लोग अपनी ज़िम्मेदारियों की वजह से मर नहीं सकते। और कुछ अल्लाह ताला ने जब तक आपकी सांसें लिखी हुई हैं आपको वो पूरी करनी है। लेकिन अक्सरियत ऐसा होता है कि औरतें मर चुकी होती हैं। उन रिलेशंस को ख़राब होने से बचाइए, अपने बेटे का घर ख़राब होने से बचाइए। और मेरी मर्दों से भी गुजारिश है, अपनी अक्ल को भी इस्तेमाल करना शुरू करें। आप अपने जवाबदेह खुद हैं, आपके घर वाले नहीं हैं। जहाँ आपने जवाब अपनी बहन बेटी का देना है, वहाँ पे आपने जवाब अपनी बीवी का भी देना है। बीवी के भी बहुत सारे हकूक़ हैं। तो ये कह देना है कि मेरी बहन मेरी माँ, मेरी माँ, मेरी माँ, तो इन सब चीज़ों से बाहर निकल कर देखो, बीवी भी तुम्हारी कुछ लगती है, उसके भी बड़े हकूक़ हैं। समझो इन बातों को।